आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसमें आपको बहुत सारी किचन टिप्स भी हैं, साथ ही साथ कुछ वास्तु टिप्स भी आपके लिए लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो सबसे पहली टिप्स तो यही है कि जब हम फ्रिज के ऊपर, आपने अक्सर देखा होगा कि हम दवाइयाँ, चाबी, इस तरह की चीज़ें रख देते हैं। कुछ लोग क्या है, माइक्रोवेव या मिक्सी वगैरह इसके ऊपर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो तरक्की के जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और दवाइयाँ जैसे हम रख देते हैं, तो दवाइयाँ के रखने से घर में रोग वगैरह ज़्यादा होते हैं, बीमारी ज़्यादा होती है। तो भूल कर भी आप फ्रिज के ऊपर दवाइयाँ और घर की चाबियाँ बिल्कुल भी ना रखें, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं भारी वो रखें। तो फ्रिज के ऊपर ऐसा क्या रखें जिससे कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो इसके लिए आपको रखना है पीतल का जो कछुआ होता है, उसका मुंह जो है वो उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ करके, और आप इसके ऊपर रख सकते हैं। लक्की बैम्बू जो है कांच के बॉटल में जो आता है वो रख सकते हैं। और एक आप तांबे का कलश लें और उसमें गंगा जल या पानी भरकर फ्रिज के ऊपर रख दें। तांबा जो है वो सूर्य और मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपके जो जीवन में जो बहुत अनावश्यक खर्चे होते हैं, जो पानी की तरह पैसा बहता है अनावश्यक, मतलब जो किसी काम में नहीं लगता है, वैसे ही पैसे हमारे जो अनावश्यक खर्च होते रहते हैं, तो उस चीज़ को ये रोकता है। इसलिए आप एक तांबे का कलश जो है वो फ्रिज के ऊपर भर के रख दें। तो इससे भी आपके घर का जो माहौल है वो बैलेंस रहेगा, किचन का जो माहौल है वो बैलेंस रहेगा, और आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी। तो ये तो हो गई किचन से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड वास्तु टिप्स। अब चलिए बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारी टिप्स है वो दाल को लेके है। कभी कभी जब हम जल्दी में दाल बनाते हैं तो ऐसा होता है कि पानी गलती से ज़्यादा गिर जाता है, तो दाल जो है वो हमारी पतली हो जाती है, और पतली दाल खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल पसंद होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपसे जो दाल है वो पतली हो गई है, तो आपको लेना है एक उबला हुआ आलू, और इसको छील कर अच्छे से बारीक मैश करके आप इस दाल में मिला दें। ऐसा करने से दाल जो है वो गाढ़ी तो हो जाएगी, साथ ही साथ इसका जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा, मतलब बहुत खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप ये ट्रिक यूज़ करके देख सकते हैं, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं जो दाल में इसमें हमने आलू मिला दिया है, अब इसको हम 5 मिनट तक उबलने देंगे। ऐसा करने से उससे जो आलू है ना वो दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और दाल जो है वो हमारी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी गाढ़ी हो गई है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसको हमने हींग, जीरा और करी पत्ता यानी मीठी नीम से हमने इसको तड़का लगाया था, और इसमें कच्ची कैरी डाल दी थी। अगली जो टिप्स है वो है पायल को लेके। गर्मियों में चांदी जो है अक्सर काली पड़ जाती है, क्योंकि पसीने से इसमें रिएक्शन होता है। और आप देख सकते हैं ये डेली यूज़ वाली पायल है, और ये कितनी काली हो गई है। और अगर हम सोनार के पास इसको अगर हम ले जाते हैं तो वो लोग कुछ ऐसे केमिकल से इसको साफ़ करते हैं कि बहुत सारी चांदी तो वो लोग रगड़ रगड़ के ही निकाल लेते हैं। तो आज हम आपको इसको साफ़ करने का बहुत ही अच्छा सा एक तरीका बता रहे हैं। तो आपको लेना है कटोरी, और इसमें एल्युमिनियम फॉयल लेना है थोड़ी सी हमें। इस तरह से इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, इसका एक कटोरी जैसा शेप हो जाएगा। अब इस जो एल्युमिनियम फॉयल है इसको हम इस कटोरी के अंदर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है वो सेट हो जाए। अब इसमें हमें 2-3 चीज़ें डालनी हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम डालेंगे वो है विम लिक्विड। तो थोड़ा सा ही आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पायल हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, आधा चम्मच के लगभग। बस इतना सा ही हमें लेना है। और इसमें हम डालेंगे अब वाइट विनेगर, और एक ढक्कन आपको वाइट विनेगर डालना है। थोड़ा सा इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। बस यही 3 चीज़ें हमें लेनी हैं,
और इन 3 चीज़ों से ही जो हमारी चांदी की पायल है वो इतनी सफ़ेद निकल आएगी, बिल्कुल दूध जैसी। तो इसमें हमने वाइट विनेगर डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे पानी। बस तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके, और जो हमारी चांदी की जो भी आपके पास चीज़ है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपको ये सॉल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि मुझे चांदी की पायल ही साफ़ करनी थी बस। तो इसमें पानी डालने के बाद ये पायल को इसमें हम डुबा के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और जब आप आधे घंटे बाद इसको देखोगे तो आपको अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। तो इसको डाल के बस इस तरह से अच्छे से उसमें डिप करके हमें छोड़ देना है। तो चलिए हम आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है और इस पायल को अब हम निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, और आप देख सकते हैं पायल जो है वो कितनी चमक गई है, एकदम दूध जैसी। पहले की पायल और अब की पायल में आप देख सकते हैं कितना अंतर है। अगर इसको थोड़ा सा आपको और साफ़ करना है तो आप इसको ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, और पानी आप देख सकते हैं कितना काला हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी जो डेली की पायल है, बिछिया है, उसको आप साफ़ कर सकते हैं। चांदी की चैन है, तो मतलब चांदी की कोई भी चीज़ है, जैसे मूर्ति वगैरह है, तो जैसे दिवाली पे हम चांदी की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो उसको भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो घर पे ही आप अपनी चांदी की चीज़ों को इस तरह से साफ़ कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स जो है वो चावल को लेके है। चावल में बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं, और ख़ास तौर से बरसात और गर्मी में तो हो जाते हैं। जैसे ही मेरे ये चावल में आपको दिख रहे हैं, तो ये चावल थोड़े रखे हुए थे तो इसमें हो गए हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें, और उसके बाद आपको लेना है मीठी नीम की पत्ती की जो डंडियाँ होती हैं ना, पत्ती तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी डंडियाँ आपको लेनी है। उस डंडियों को आप इन चावलों में डाल देंगे तो उसकी स्मेल की वजह से इसमें दोबारा से कीड़े नहीं होंगे। तो पहले मैं इन कीड़ों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये थोड़े से ही है, मोटे वाले चावल है, जैसे हम इडली वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए ये मोटे चावल काम आते हैं। तो वैसे भी इसको साफ़ करके इन डंडियों को इसमें हम डाल देंगे तो फिर दोबारा से इसमें जो हैं वो कीड़े नहीं होंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा एक तरीका है। यहाँ इसमें आप तेज़पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, जो खड़ी लाल मिर्ची है वो भी यूज़ कर सकते हैं, खड़ा नमक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब तरीके बहुत सारे हैं, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक जो है वो भी मीठी नीम की पत्तियों की डंडियों को लेके ही है। जब भी कोई हम तेल वगैरह बनाते हैं ना, इसकी डंडियाँ जो होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये तेल मैंने घर पे ही बनाया था। इसमें मेथी, कलौंजी और बहुत सारी चीज़ों को मिला के मैंने ये ऑयल बनाया था। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो डंडियाँ होती हैं वो इसको मतलब मोड़ के इसमें ही डाल देती हूँ, तो जो डंडी को जो बेनिफिट होते हैं ना वो तेल में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये तेल जो है वो और ही फ़ायदेमंद वाला बन जाता है। तो इस तरह से आप इन डंडियों को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो मीठी नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उसको आप कच्चा वैसे ही खा सकते हैं। ये हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो करी लीव्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, आप हर चीज़ में इसको यूज़ कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली जो ट्रिक है वो है दही को लेके। आपने देखा हो गर्मियों में दही जो है वो काफ़ी जल्दी खट्टा हो जाता है। तो ऐसे में आप 2 टिप्स यूज़ कर सकती हैं जिससे आपका जो दही है वो खट्टा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको लेना है, जो दूध आप जमा रही हैं उसको रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। दोनों ही कंडीशन में आप दही अगर जमाओगे तो आपका दही जो है वो खट्टा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो जामन डालना है वो बिल्कुल आधी चम्मच, यानी कि गर्मियों में आधा चम्मच अगर आप दही लेंगे ना तो भी जो आपका दही है वो अच्छे से जम जाएगा। और तीसरी बहुत काम की टिप्स जो है वो है कि अगर आपको दही को खट्टे होने से बचाना है तो आपको 1 मिर्च जो है इसमें डाल के रख देनी है। इससे जो आपका दही है वो खट्टा नहीं होगा। वैसे यहाँ पे लाल मिर्च डालनी है, जो सूखी वाली लाल मिर्च आती है ना, वो मेरे पास नहीं थी, मैं केवल आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ।
कि आप यहाँ पे सूखी लाल मिर्च इसमें डाल दें, तो इससे आपका दही जो है वो खट्टा नहीं होगा।